ये है विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। जी हाँ, आगे हैं वो इंसान जो उठे हैं गरीबी से, जिनके दिल में दर्द है गरीबों के लिए। मेरे 150 स्टूडेंट तैयार वहाँ बैठे थे और मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया सर। रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मैंने उसको पढ़ाया। ये 3 महीने लगातार पढ़ाता रहा। मेरा पूरा बैच फर्स्ट क्लास में पास हुआ सर। निखर के आती है उनकी एक मुकम्मल शख्सियत जो कहती है कि हाँ, ये वो इंसान है जिसने जिंदगी को समझ लिया है। किसकी कब्र पे रो रहे हो? देखो चारों तरफ, यहाँ भी कोई किसी की माँ है, कोई बहन है, भाई है। इस शहर खामोशा में मिट्टी के ढेर के नीचे सब दबे पड़े हैं। आज उनकी तो कल हमारी बारी है। उसने जेल में मेरे बेटे को मार डाला। बेटा। जिंदगी जहाँ संजीदगी का नाम है, वहीं पर थोड़ी सारी मस्ती भी जरूरी है। मांग वो मांग के जिस मांग ने दिल मांग लिया, और टांग वो टांग के जिस टांग ने दिल टांग लिया। तो बताओ मेरी पगार कितनी हुई? पगार? एक लॉरी के पीछे लिखा हुआ था कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अगर वो लॉरी तुम्हारे मुंह पे चढ़ जाए तो तुम्हारे मुंह का रंग कैसा होगा? पर मेरे मुंह पे क्यों चढ़ेगी? एक ऐसा किरदार जो हिंदी सिनेमा जगत के हर किसी रोल में बखूबी फिट हो सका, चाहे वो संजीदा रोल हो, चाहे वो मज़ाहिया रोल हो, या किरदार हो किसी विलन का। और कितने दरवाजे बंद करोगी सलमा? मैं तुम तक पहुंचने के लिए दुनिया का हर दरवाजा तोड़ डालूंगा। खुदा से डरो, उसके कहर से डरो। मैं न किसी खुदा को मानता हूं, न उसके कहर को जानता हूं, बल्कि जो मेरी बात नहीं मानता मैं खुद उसके लिए कहर बन जाता हूं। और आज आपके साथ रूबरू हो रहे हैं कादर खान साहिबो, मैं आ गया। कादर साहब, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में और इस लंबी बातचीत में। कहानी भी थोड़ी गड़बड़ हुई और एक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी सर। डायलॉग डिलीवरी में क्या है कि आखिरी लफ्ज तक ल फ ज, वो जो ज है ना, वो भी सुनाई देना चाहिए। बहुत सही है। और जुमले भी गलत हो गए। अच्छा, उन बिगाड़ने वालों में हम भी शामिल हैं कि हमने अमर अकबर अंतनी में जो डायलॉग लिखे वो लोग अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं सर। बिल्कुल, उसको ग्रामर बना लिया लोगों ने। क्या है बड़ो, अरे चलना है शाने, तो ये जबान हमने दी इनको और वो अब तक इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने समझ लिया कि शायद शाने जो है वो अक्लमंद को कहते हैं। अरे अपना बाप तो बहुत शाना आदमी है, अपने बाप को भी शाना बोल देते हैं। अक्लमंद, क्योंकि जब जबान मर गई, इंग्लिश और वो लैंग्वेज बम्बैया, इसके बीच में हम लोग तैर रहे हैं, तो उर्दू और हिंदी मर गई सर जी। फिल्म मेकिंग के लिए उर्दू सबसे कंपलसरी है सर, और उसके साथ हिंदी। ये 2 लैंग्वेजेस नहीं हो, फिल्म मुकम्मल नहीं हो सकती है। सही है, क्योंकि आप कभी खून बोल ही नहीं सकते हैं, खबर बोल ही नहीं सकते। वो खून निकलता है। ख कैसे हो सकता है सर? जिसने ख बोला उसको आप क्या, उससे कभी खून करवा ही नहीं सकते, वो कत्ल कभी कर ही नहीं सकता। मैंने तुमको इसको डराने को थोड़ी बोला था यार। अच्छा, तो ये वो नहीं है? नहीं। अरे तुमने कहा वो खूबसूरत है तो मैं ऐसे ही वो समझ बैठा। वैसे माल अच्छा है। क्या करते हो? ये मेरी बीवी है। मुबारक हो। किस बात की? मेरी खूबसूरत बीवी मिलने पर। वैसे ये तुम्हारी अपनी है, भगा कर लाया? अरे ये खूबसूरत मेरी बीवी है, 1000 मरतबा कहा है दिन भर बनाओ सिंगार मत किया कर। कोई दिन जवान समझ को कोई उठा के ले गया तो। और यार तुमको कहा था पूरब के दरवाजे से आना, यहाँ क्या करो? अपन इसी को पूरब समझा। क्या आदमी है, पूरब का दरवाजा ऊपर है, ऊपर जाओ। और ठहरो, तुमको देख के डर लग रहा है, तुम किस सचमुच का खून मत कर देना। तुम बोलेगा तो मार देगा, अब उनको क्या? नहीं, सिर्फ डराना। और मेरे बाप वहाँ जाके इंजीनियर की तरह बर्ताव करना। फिर बर्ताव करना या कुछ? नहीं,
नहीं, सिर्फ बताओ करना, और देखो जरा दूर से बात करना, हाथ मत लगाना। अब मुझे उससे शादी करनी है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो जितेंद्र के साथ किस तरह की यादें हैं, क्योंकि वो लगातार एक सिलसिला है आपका उन फिल्मों का, साउथ का। देखिए, मेरी जिंदगी में हीरोज में, सुपरस्टार्स में 2 आदमी ऐसे हैं जिनसे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। आपने जो वक्त बोला 7 बजे की सुबह शिफ्ट रखी, वो 7 बजे हाजिर है। एक अमिताभ बच्चन, दूसरा जितेंद्र। सही। इन 2 के अलावा मैंने किसी को नहीं पाया। जितने भी लोग स्टारडम को जिन्होंने छुआ, वो कभी भी वक्त पे नहीं आए। स्टारडम छूने से सबसे पहले जो काम करते थे वो वक्त का कत्ल करते थे लोग। जी जी। कभी वक्त पे नहीं आते थे। जितेंद्र 90% तो यही जीत जाता था, यानी वो शिकायत का मौका ही नहीं है। और आप जो बोलते थे वो 10 बार बोलता था। वो आपको सेट पे सेटिस्फाई करके कैमरे के सामने जाता था। अगर मुझे कुछ लगा कि यार ये गड़बड़ है, वो फिर बोलेगा, फिर बोलेगा, फिर बोलेगा, और उतना अच्छा बोल देगा कि जो आपको चाहिए वो जाके डिलीवर कर देता। कोई वाकया किसी फिल्म से जुड़ा अगर याद आता हो तो हमारे साथ बांटिए। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं यार। मेरी आवाज सुनो। उस आदमी ने वो फिल्म मैंने लिखी और डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने कहा कि ये फिल्म जो है वो आपकी है, आप इस फिल्म के मालिक हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, जैसा आपको चाहिए। तो मुझे इतनी आज़ादी दी गई। अब मैंने उस पूरी फिल्म को लिखने के बाद उसके कैसेट बनाए और हर आर्टिस्ट को, उसमें हेमा मालिनी भी थी, जितेंद्र भी थे, सब लोग, सबको एक एक कैसेट दी। तो सब शॉट से पहले कैसेट सुनते थे और अपना शॉट देकर आते थे। वाह। एक सीन था जहां पर जितेंद्र के नाखून उखाड़े जा रहे हैं। इस मुल्क का गरीब, इसके लोग, ये देश तो जिंदा रहेगा। अगर सुशील ने अपनी जिंदगी की परवाह की तो ये देश मर जाएगा। बोलो सुनीता, तुम्हें अपने पति की जिंदगी चाहिए या इस देश की जिंदगी चाहिए? तुम अपना सुहाग जिंदा देखना चाहती हो या इस देश का सुहाग जिंदा देखना चाहती हो? बोलो सुनीता, बोलो बोलो। अरे, जिस औरत का तुम जैसा पति हो वो कभी विधवा हो ही नहीं सकती। तुम्हारे इन शब्दों ने मेरे जख्मों का दर्द दूर कर दिया। देखो बहादुर इंस्पेक्टर, हमारे पास जलाने के बहुत सारे तरीके हैं। जो लोग आग से नहीं जलते उन्हें हम फूलों से जला दिया करते हैं। तो मैंने जीतू से कहा, मैंने कहा यार आंखों में सुर्खी तो आ गई है, वो ग्लिसरीन लगा लगा के वो थोड़ा सा टॉर्चर थोड़ा करना पड़ेगा। बोले क्या करना है? मतलब तो नाखून खिंचवाएगा मेरा? मैंने कहा थोड़ा सा करना। ही डिड इट। नाखून खिंचवाया सर। उसने बोला खींचो, और जब वो वाकई दर्द से चिल्लाया तब हमने बंद किया सर। क्या बात है। तो इतनी आजादी कौन देता है? सिंसियरिटी, और लोगों में सिंसियरिटी क्रिएट करना, ये भी एक कमाल है ना सर। देखिए, सिंसियरिटी, आप सिंसियर हैं, लेकिन जो आप सामने आदमी आपसे डिमांड कर रहा है उसको मौका देते हैं आप। तो और फिर ये हुआ था कि लोगों को आप पर इतना विश्वास, भरोसा हो गया था कि आप जो बोलते थे लोग करते थे। जी। करते 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 बहुत ज्यादा सक्सेस भी खराब होती है। मनमोहन देसाई के साथ बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, प्रकाश मेहरा के साथ बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, मुकद्दर का सिकंदर। मैं इंटरव्यू सुन रहा था मनमोहन, अमिताभ बच्चन का, बड़ा दुख हुआ मुझे कि उन्होंने एक बार भी उस जिक्र में कादर खान का नाम नहीं लिया, जबकि वो सारा इलाका जो है वो मुझसे ताल्लुक़ रखता है। एक दिन वो क्या हुआ था कि मैं शूटिंग कहीं कर रहा था, तो अमिताभ बच्चन का ड्राइवर आया मेरे पास। वो एक लाल रंग की इनकी बस हुआ करती थी, वो लेकर आया। मैंने क्या है? बोले साहब बुला रहे थे। अरे मैं अपना काम कर रहा हूँ भाई, शूटिंग कर रहा हूँ। मैंने नहीं, वो उधर शूटिंग अटक गया है। तो मैं बैठ के मोहन स्टूडियो में गया, तो ये मुकद्दर की सिकंदर की शूटिंग हो रही थी। अब वो कुछ 15 पेज का डायलॉग था सर, और उसको खड़ा होकर स्टेज पे बोलना है।
अपने बचपन की लेकर आज तक जितनी अभी जैसे मेरी कहानी आपने सुनी है जी। वैसी वो अपनी कहानी सुनाता है, जहाँ राखी जी कहती हैं ऑडियंस से कि इनमें कई खूबियां हैं, इन्होंने सारे टिकट आज शो के खरीद दिए, लेकिन एक खूबी और भी है, ये गाते बहुत अच्छा हैं, और जब इन पे गाने का जोश चढ़ता है तो फिर ये नहीं देखते कि वो घर है, मोहल्ला है, कूचा है, बाजार है, दिन है या रात है, ये गाना शुरू कर देते हैं। और मैं इनसे चाहूंगी कि ये आके स्टेज पर गाएं, तो वो अपनी पूरी दास्तान सुनाता वहाँ पर। तो वो डायलॉग जो थे वो बड़े लंबे चौड़े थे, 15 पेज। मैंने बोला यार इतने डायलॉग में मर जाऊंगा यार, ये क्या है? और मैंने बहुत मेहनत से लिखा था वो डायलॉग। मैंने कहा अच्छा तू सुन, उसने नीचे टेप ऑन कर लिया और मैंने उसको सीन सुनाया सर पूरा पढ़ के। तो मैं भी रो रहा था, अमिताभ बच्चन भी रो रहे थे, और उसके बाद में बोला यार वैसे रिकॉर्ड करके दिया कर मेरे को प्लीज़। अभी क्या असिस्टेंट सुनाता है तो उसमें बात बनती नहीं है। उसने प्रकाश मेहरा को बुलाया, बोला आज शूटिंग कैंसिल कर दे, कल सुबह शूटिंग रखना, मैं इसको बहुत दिल लगा के करूँगा। दूसरे दिन भाईदास हॉल में वहाँ शूटिंग थी। दूसरे दिन सुबह उन्होंने 7 बजे आकर एक शॉट में पूरा सीन कर दिया। क्या बात है, बड़ा असरदार सीन है वो। मैंने टीवी पे उनका इंटरव्यू देखा, बहुत दुख हुआ था। उसमें उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि ये कादर खान ने ऐसा किया। होता है, लोग वक्त गुजरता है तो लोग भूल जाते हैं, मगर ऐसे कैसे भूल जाएंगे सर? आप पैदा हुए तो वो लेबर पेन तो आपकी माँ ने उठाया था ना सर, वो तो आपको याद रखना चाहिए था। पहुंच ले आंसू, दुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। कितनी सारी फिल्में आपने अमिताभ की लिखी हैं। सिलसिला अमर अकबर, एंथनी से शुरू करें अगर उन फिल्मों की बात करें। नहीं, उससे पहले तो बेनाम थी। बेनाम का जिक्र हमने किया है। बेनाम कर लिया जी, उसके बाद कर ली जी, फिर अमर अकबर एंथनी। अमर अकबर एंथनी कई मायनों में फिल्म इंडस्ट्री की एक माइलस्टोन फिल्म है, और उसके बाद लोगों ने वो कई तरह से उसकी नकल की। हाँ, उसमें क्या है कि उसमें सब रोल जो थे वो हमने तमाम रोल पे बहुत ध्यान दिया। जी, किस तरह की डिस्कशंस होते थे? मनमोहन टाइटल जो था ना सर, वो हमने जो उसका मुहूर्त शॉट था वो भी बहुत अच्छा बनाया था। जी, तलवार का वार जिसे मार न सके वो अमर है। वाह। आग को जलाकर जो खाक कर डाले वो अकबर है। वाह। फिर तीसरा आगे बोलता है आपू नहीं पब्लिक बोलता है, अनहोनी को जो होनी बना डाले वो अंतोनी है। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया है। तो यहां से तो इन्होंने गाना बना लिया, इससे गाना बना, और अब तीनों रोल में मनमोहन देसाई, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, तीनों अपनी जगह के स्टारबर्ड्स। तो किसी को भी अवॉइड नहीं कर सकते। उस जमाने में प्राण साहब भी बहुत फॉर्म में थे, अमजद भी बहुत फॉर्म में थे, जी, मैं तो था ही एज ए राइटर। जब ये फिल्म लिखी जा रही थी, जब मनमोहन देसाई ने आपको साइन किया था, तब तक ये फाइनल था? मनमोहन देसाई ने ये कहा यार मैं फिल्म प्रोड्यूस करूं, मैंने कर, मगर क्या बनाएंगे? तो वो उन्होंने मुझे पहले आइडिया बताते थे जी, तो मनमोहन देसाई का आइडिया, मगर उसको मैं विजुअलाइज करके मैंने बनाया कि ये कैरेक्टर होगा, ये गोवानीज होगा, ये मुस्लिम बनेगा, ये हिंदू बनेगा, एक ही हिंदू फैमिली से निकले हुए बच्चे। तब तक कास्टिंग का कुछ आइडिया हो चुका था? मनमोहन देसाई तो होता था जी। मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन तो कंपल्सरी थे जी, बाकी लोग विनोद खन्ना और ऋषि कपूर तो होता था। हाँ, विनोद खन्ना बाद में लाए गए जी। हाँ, लेकिन वो भी आ गए सर। प्राण वाला जो कैरेक्टर था, प्राण साहब तो उनके परमानेंट आर्टिस्ट थे जी। तो लिखते वक्त कितने चैलेंजेस हुआ करते थे? ये फिल्म अपने लेखन में बहुत अलग तरह की फिल्म है। आपने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि आगे चलकर इसकी लैंग्वेज कॉपी की गई है, इस फिल्म का ग्रामर कॉपी किया गया है बहुत, क्योंकि जितना भी कमाटीपुरे की जो जबान थी वो मैंने पूरी ढाल दी इसके अंदर से। मेरा कमाटीपुरा वहाँ इस्तेमाल आया अमिताभ के कैरेक्टर में आ गया जी। क्या आदमी ऐसा लाइफ में 2 ही टाइम दौड़ता है, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो। ऐसा तो आदमी लाइफ में 2 ही टाइम भागता है, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो। तुम क्या में भागता है भाई?
एक बार एक सीन में बड़ी दिक्कत हो गई थी जी। स्क्रीन प्ले में क्या है कि बचपन में अमिताभ बच्चन जब गया तो उसकी माँ ने उसकी जेब में एक चिट्ठी रखी अपने बारे में बताते हुए कि मजबूर होकर मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ। अब क्लाइमैक्स आ गया, जिस पादरी ने उसको बड़ा किया है वो मर गया, मगर चिट्ठी का कोई जिक्र ही नहीं है। क्या करें, कहानी आगे बढ़ेगी कैसे? वो मैंने डायलॉग में कवर कर लिया। जीसस उसके बाप की लाश रखी है पादरी की, और जीसस क्राइस्ट सामने है, और वो ये कहता है कि तुम्हारा सामने ऐसा इसको मार के चला गया मेरा बाप को, तुम देखते रह गया। हमारा जैसा लावारिस लोग को ऐसा लोग बड़ा करता है, ऐसा माँ ऐसा चिट्ठी छोड़ के जाता है। क्या बात है। और ये जिसका चिट्ठी से कोई भी लेना देना नहीं है, उसको अपना औलाद बना के बड़ा करके पालता है। ये मेरा बाप मर गया, तुम्हारा घर में मरा है, अभी तुम मेरे को इसका कातिल ला के देगा। क्या बात है साहब। तो ये करना पड़ता था ना सर। तीनों कैरेक्टर्स के जो ट्रेट्स थे वो बहुत अलग अलग तरह के थे। तो किस तरह से उनको डिफाइन किया था? देखिए ना सर, वो क्या है कि शायरों को देखा हुआ, दर्जियों को देखा हुआ, क्योंकि अपने मोहल्ले में मुस्लिम दर्जी बहुत होते थे। जी जी। तो वो उनका वो कैरेक्टर बना। अब वो तो इंस्पेक्टर मुकरी वाला एक कैरेक्टर मुझे याद आ रहा है। हाँ, छिछोरा बाप। बहुत लोग मिलते हैं लाइफ में से, बहुत लोग हैं जी। आप फिल्मों के अंदर देखें, अब तो खैर वो कैरेक्टर्स हमारे पास सोसाइटी में बचे नहीं हैं जी, मगर फिर भी अभी भी स्लम्स में आप जाएं बहुत मिलेंगे आपको। इस फिल्म का एक सीन है जिसमें खून दिया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सीन है और बड़ा कंट्रोवर्शियल बन गया। कंट्रोवर्शियल बन गया। बाद में डॉक्टर्स कहते हैं साहब ये कैसे हो सकता है। तो मगर वो देखिए लोगों ने उसको माना, उस पे औरतों ने तालियां बजाई, बिल्कुल खड़े होकर तालियां आज भी बजती हैं। आज अगर घर में अकेले देखें तो अकेले लोग भी तालियां ही बजाते हैं। कि 3 बेटे एक औरत को न पहचानते हुए कि उनकी माँ है, खून दे रहे हैं उसको। इसी तरह से उस सीन के बारे में काफी जिज्ञासा होती है, वो है अमिताभ बच्चन का सीन जिसमें वो आईने को पट्टियां चढ़ा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया और अमिताभ स्टाइल ऑफ एक्टिंग कही जाने लगी। और उस तरह के सीन बाद में कई हीरोज के लिए अलग अलग तरह से लिखे गए, अमिताभ के लिए भी उस तरह के सीन बाद में कई फिल्मों में। लेकिन अमिताभ से जो चीज पहली बार करा ली जाती थी तो वो एक ट्रेडमार्क बन जाती थी वो। जी जी। ये हमारे स्क्रीन पे राइटर्स भी थोड़े शरीफ थे, हम भी थोड़े बदमाश थे, मनमोहन देसाई भी थे, अमिताभ बच्चन खुद भी बहुत बदमाश हैं। इसमें बदमाशी होना बहुत जरूरी है। जी जी। वो सीन किस तरह से आया था, मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म में है फिल्म में या वो उसको उसके साथ थोड़ी मरहम पट्टी की गई है? नहीं, ओरिजिनल फॉर्म में तो क्या है कि पहले तो मार खाया तो पट्टी तो लगानी है, और मनमोहन देसाई ने उठा लिया वहां से, अरे बोला ये तो हो गया। फिर उस सोने पे सुहागा जो है वो मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन ने कर दिया पूरा। और जो अंग्रेजी अमिताभ बच्चन उस फिल्म में बोलते हैं, जिस तरह से वो गाने के पहले उन्होंने बोली है क्रिकेट कमेंट्री जो है वो आपका आइडिया है? वो नहीं, वो उनका जाती है, और उन्होंने मैथ साइंस भी काफी इस्तेमाल की है। हाँ, उसमें साइंस भी है, लीनियर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर फ्रिक्शन होता है, तो सब उन्होंने यूज किया। मतलब ऐसे मोहमल जुमले जिसका कोई मतलब नहीं निकले जी, वो सुनने में अच्छे लगते हैं। मनमोहन देसाई के साथ किस तरह की आपकी ट्यूनिंग हुआ करती थी? अरे बाप रे बाप, वो आदमी तो इतनी सारी फिल्में आपकी, तो हम मनमोहन देसाई की बहुत सारी यादें आपके साथ। मनमोहन देसाई ने एक तो मुझे चैलेंज करवा के काम करवाया, उसके बाद वो आदमी मुझसे काम लेता भी था, मुझे सिखाता भी था। उसके बाद तो धर्मवीर आई थी ना? हाँ, उसके बाद तो फिर मैं उनका ही होके रह गया था। उन्होंने कंडीशन लगाई थी, उनकी और प्रकाश मेहरा की बिल्कुल बनती नहीं थी, तो 2 कैंप थे उस जमाने में। बिल्कुल, मनमोहन देसाई कैंप, प्रकाश मेहरा कैंप। आप तो दोनों कैंप में थे? हाँ, तो ये मगर मुझ पे बंदिश नहीं थी। ये करिश्मा मैंने कहा ये मेरे पर नहीं चलेगा सर। अरे बोले तू रहना यार, अब मेरे पीछे पीछे अमिताभ बच्चन भी आ जाते, क्योंकि उनको दोनों जगह जरूरत थी। बिल्कुल। तो हम 2 के लिए जो था वो पास